IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी कमिंग वीक में इंशाल्लाह आप लोग का मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है, जिसमें नस के कंप्लीट पैटर्न का पेपर अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए और इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तमाम बच्चों के लिए कि उसके लिए कि पेपर में किस तरह टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हम वक्त पर पेपर कंप्लीट कर लें और परफॉर्मेंस हो जाए। ठीक है, अब परफॉर्मेंस में दो चीजें, एक चीज ये भी है कि आप 200 एमसीक्यूज को एक दफा सॉल्व करने बैठेंगे। आप 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करने बैठेंगे तो एक तो ये कंडीशन है कि आपको सवालात आते हैं, तो वो तो आपकी नॉलेज हो गई। एक ये है कि आपका टेम्परामेंट भी उतनी हो, आदत हो कि आप 2 घंटा यकसुई के साथ, 3 घंटे यकसुई के साथ आप आराम से बैठ सकें। ठीक है, अब 3 घंटे बैठने के लिए आपको कुछ टाइम मैनेजमेंट है। वो टाइम मैनेजमेंट किस तरह है? टाइम मैनेजमेंट में देखो, हमने आज डिस्कस करना है कि हाउ टू अटेम्प्ट सॉरी बेटा नस पेपर। अच्छा, अब नस के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए ना सबसे पहले इसके पैटर्न को बात करनी पड़ेगी हमें कि नस किस पैटर्न से सवाल दे रहा होता है। अब उसमें तुम नोट करो ना, तो नस का पैटर्न ये होता है कि टोटल 200 एमसीक्यूज होते हैं तुम्हारे पास, जिसमें नस 3 घंटे अलाउ करता है, ये 180 मिनट होंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर तुम्हें जब अभी मिड टर्म होगा तो आपको 200 एमसीक्यूज तो हम जरूर देंगे, लेकिन उसमें आप 3 घंटा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2.5 घंटा। तो आपने 2.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वो टाइम के लिए आपके लिए जरूरी होता है कि आपको टाइम के बारे में बिल्कुल पता हो। आधा घंटा बिल्कुल एक गैप हो जिसमें आप उन क्वेश्चन को एक दफा दोबारा पढ़ लें, जो कि आमतौर पर एक सीक्वेंस के साथ जब आप सॉल्व करते हुए आते हैं तो जो नहीं हो पाते हैं, एक दफा रीचेक जरूर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, अब इस इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है बेटा कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या देता है नस। तो नस कहता है कि भाई देखें, आपके पास ओवरऑल जो है ना, वो मैथ्स के सेक्शन में 80 एमसीक्यूज होते हैं। इस 80 एमसीक्यूज में आपको ये 72 मिनट्स में आपको सॉल्व हो जाने चाहिए। ये नस के पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, फिर एक जनरल कंडीशन में आपको समझाता हूँ। फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि फिजिक्स में 60 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 54 मिनट चाहिए होंगे तुम्हें। केमिस्ट्री में 30 एमसीक्यूज होंगे, 27 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। इंग्लिश में बेटा 20 एमसीक्यूज होंगे, 18 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। और आईक्यू के सेक्शन में 10 एमसीक्यूज है, 9 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। अब तुम में से कोई मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ नॉलेज के साथ वो बैठ रहे होते हैं, तो हो सकता है तुम में से कोई बच्चा इंग्लिश के सेक्शन को जल्दी से अटेम्प्ट कर ले और वो 18 मिनट में नहीं हो, वो 10 मिनट में हो जाए, 12 मिनट में हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। आईक्यू का सेक्शन है, तुम में से कोई बच्चा हो सकता है 5 मिनट में सॉल्व कर ले। अच्छा, केमिस्ट्री का सेक्शन है, हो सकता है तुम में से कोई बच्चा 20 मिनट में अटेम्प्ट कर ले। यहाँ से तुम जितने टाइम बचाओगे तुम्हें यहाँ फायदा होगा। ठीक हो गया, मतलब फिजिक्स और मैथ्स का तो वेटेज पहले से ज्यादा है। तो ये तो मैं नस के एतबार से टाइम पीरियड के बारे में तुम्हें बता दिया कि हर सेक्शन वाइज इतने इतने मिनट में होने चाहिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास पेपर के लिहाज से टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर मैं सिर्फ तुम्हें फिजिक्स के बारे में बात कर लूँ, तो फिजिक्स का जैसे भी मैं तुम्हें बताया कि 54 मिनट होते हैं। अब इस 54 मिनट में तुम 20 सेकंड में एक सवाल पढ़ लो। रीडिंग करने की बात हो रही है। आमतौर पर जब क्लास में बात करते हैं तो बच्चा कहता है सर मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लगते हैं सवाल को पढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ भाई 20 सेकंड ले लो। अगर 20 सेकंड लोगे और 60 सवाल को पढ़ोगे ना तो 1200 सेकंड लगेंगे, और ये 1200 सेकंड का मतलब है तुम्हारे पास 20 मिनट में तुम 60 सवाल रीड कर लोगे। अच्छा, अब 1200 सेकंड में अगर तुमने 60 सवाल को रीड कर लिया ना, तो फिजिक्स के पैटर्न के मुताबिक तुम्हारे पास जो न्यूमेरिकल का सेक्शन है ना, इसमें अप्रोक्सीमेटली 18 टू 20 न्यूमेरिकल्स होते हैं। अच्छा, बकिया अगर जब तुम 60 सवाल पढ़ लोगे तो 60 सवाल में अप्रोक्सीमेट 40 रिमेनिंग एमसीक्यूज में तुम्हारे पास 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वन गो में। ये हो सकता है बिल्कुल। मुश्किल पेपर का मतलब ये होता है कि 60 में से तकरीबन 10 सवाल 15 सवाल मुश्किल होते हैं। बच्चा गलती ये करता है कि उसी 10-15 सवाल में टाइम ज़ाया करके अपने पूरे पेपर को खराब कर लेता है और उसका जो माइंड सेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वन गो में तो तुमने कर लिया कि 25 से 30 सवाल हो गए जो आमतौर पर नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नस के पैटर्न के। लेकिन अब 20 तकरीबन न्यूमेरिकल
और क्रिटिकल थिंकिंग के तकरीबन 10 सवाल होते हैं। तो 10 और यहाँ 20, ये तकरीबन 30 एमसीक्यूज अभी बाकी हैं। टाइम एक्सपेंड हो गया 20 मिनट। अब इस 20 मिनट के बाद तुम्हारे पास 34 मिनट्स रिमेनिंग है। अब अगर 34 मिनट्स रिमेनिंग है या 30 एमसीक्यूज रिमेनिंग है, तो उसमें अब तुम उसको कैसे मैनेज करोगे भाई? तो इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लो। इंपॉर्टेंट ये है मेरा बेटा कि अब 30 एमसीक्यूज जो रिमेनिंग है ना तुम्हारे पास, इन रिमेनिंग एमसीक्यूज में अप्रोक्सीमेट तकरीबन 20 जो न्यूमेरिकल्स थे और 10 क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन थे। तो इस 20 में से तकरीबन 12 न्यूमेरिकल तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो पहले से तुम 30 एमसीक्यूज कर चुके हो और 12 न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व हो गए, तो 42 तो ये हो गए। अब रह क्या गया? तो रह क्या गया? बाकी 8 न्यूमेरिकल। तो 8 में से तुम चलो कुछ गलती भी निकाल के तकरीबन 4 न्यूमेरिकल को ओके कर लो, 4 न्यूमेरिकल को ओके कर लें। और क्रिटिकल थिंकिंग के 10 में से तकरीबन 5 क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल भी सही कर लो। तो अगर मैं इसमें 9 भी ऐड कर लूं ना, तो 50+ नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है फिजिक्स में। और ऐसी ही सोच के तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी काम करना। दूसरे सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स है, जो सवाल मुश्किल है उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। पहले एक दफा पूरे सेक्शन को पढ़ें और 20-20 सेकंड को दें एक सवाल को और पढ़ते हुए चलें। पूरा सेक्शन पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन से सवाल आपसे हो सकते हैं। कुछ सवाल 1 गो में हो जाएंगे, कुछ सवाल में टाइम लगेगा। जब ये काम कर लोगे तो तुम्हारे लिए पेपर अटेम्प्ट करना आसान है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इस पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये कि टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। 3 घंटे की जगह हम 2.5 घंटा देंगे। एक दूसरा, इंग्लिश का अभी तक जितना भी कोर्स हो चुका है, जितना हो चुका है उतनी ही पढ़ कर आएंगे, उसी में से सवाल इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आईक्यू के सेक्शन की अभी क्लास नहीं हुई तुम्हारी, तो भाई जब आईक्यू के सेक्शन की अभी तुम्हारी क्लास नहीं हुई तो ये एक तरीके से तुम्हारे लिए रियल एग्जाम हो गया ना, कि 10 में से कितना आईक्यू लेवल है तुम्हारा। अब अगर तुम्हारे क्लास से पहले अगर ये टेस्ट हो रहा है ना, तो इस चीज का तुम्हें एडवांटेज इस तरह लेना है कि जब तुम्हारे मिड टर्म के बाद तुम्हारे इंशाल्लाह आईक्यू की क्लास होगी तो तुम्हें पता रहेगा सवाल किस तरह के आते हैं, तो तुम टीचर से अच्छी तरह डिस्कस कर सकते हो। तो होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बड़ा काम आएगा इंशाल्लाह। अपने आप के लिहाज से टाइम मैनेज करके आओगे, और घड़ी पहन के आना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, इसको टेक केयर करके आओगे ना, तो तुम्हारे लिए पेपर अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।